राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर अभी भी कंफ्यूजन। यहाँ मिलेंगे आपको हर सवाल के जवाब। अंतिम तिथि भी हुई जारी। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। अगर किसी की अंगुलियों की छाप नहीं मिल रही है तो उनके लिए अलग रजिस्टर बनेगा। बीमार और वृद्धों को प्राथमिकता के आधार पर राशन मिलेगा। राशन में अनियमितता करने वाले कोटेदारों पर कार्रवाई होगी। सरकारी नौकरी और इनकम टैक्स देने वालों के राशन कार्ड नहीं बनते, लेकिन वे फैमिली कार्ड बनवा सकते हैं। यूपी की लाइफ लाइन बनेगा ये एक्सप्रेसवे। पूरब से पश्चिम तक चमक जाएंगे 12 जिले। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में एक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। अब इसके विस्तार की तैयारियां तेज हो गई हैं। दूसरे चरण में इसे 3 और शहरों से जोड़ा जाएगा। 350 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज के बीच किया जा रहा है। करीब 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण काम तेजी से पूरा हो रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडी ने दूसरे चरण के सर्वे का काम पूरा कर लिया है। दूसरे चरण में गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार वाराणसी और गाजीपुर होकर बलिया तक किया जाएगा। 350 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। गंगा एक्सप्रेसवे योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दिसंबर तक मेरठ में गंगा एक्सप्रेस का काम पूरा हो जाएगा। 2025 में होने वाले कुंभ मेले से पहले इसे पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों के खिलाफ बिजली विभाग का नया एक्शन प्लान तैयार। उपभोक्ता पहले से हो जाएं सावधान। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपभोक्ता के घर में स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य। जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर का उपयोग नहीं करेगा उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर हर घर में लग रहा है कि नहीं, उसकी जाँच कनीय अभियंता करेंगे। बता दें कि कनीय अभियंता के नेतृत्व में टीम ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटर के लक्ष्य का भी जाँच करेगी। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का कारण भी जानेगी। मधुबनी प्रतिमंडल के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 40,000 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि दिसंबर तक 2 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। हर घर में स्मार्ट मीटर लगना अनिवार्य है। विद्युत विभाग अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया है। पंडौल प्रखंड में करीब 10,000 से अधिक स्मार्ट मीटर घरों में लग गए हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन देश के टॉप 28 में 365 दिन में 1 करोड़ से अधिक यात्री पहुंचे। अब बन रहा है नया भवन। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर रेलवे स्टेशन को देश भर के 28 एनएसजी गैर उपनगरीय श्रेणी स्टेशनों में चुना गया है। इसके अलावा लखनऊ जंक्शन, बनारस, छपरा और मऊ स्टेशन एनएसजी 2 श्रेणी में चुने गए हैं। एनएसजी 3 श्रेणी में 15, एनएसजी 4 में 24, एनएसजी 5 में 78 व एनएसजी 6 श्रेणी में 187 स्टेशन शामिल है। वहीं हार्ट स्टेशन में HG 1 श्रेणी में 4, HG 2 में 87 एवं HG 3 श्रेणी में 100 स्टेशन वर्गीकृत हैं। वर्गीकरण के आधार पर ही स्टेशनों पर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं के बेहतर अवस्थापन और देखरेख के लिए सरकार ने इनकी ग्रेडिंग शुरू कराई है। स्टेशन पर हर दिन आने जाने वाले यात्रियों की संख्या, स्टेशन परिसर की सफाई, प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली सुविधाओं आदि का आकलन कर NSG 1 श्रेणी में स्टेशनों को चयनित किया जाता है। अगले 5 वर्षों के लिए स्टेशनों का वर्गीकरण जारी किया गया है। इसमें गोरखपुर स्टेशन को NSG 1 श्रेणी में वर्गीकृत कुल 28 स्टेशनों में शामिल किया गया है। मदरसा बोर्ड की कामिल और फाजिल डिग्री नौकरी के लिए मान्य नहीं, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड के जरिए दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री ना तो विश्वविद्यालय की डिग्री के समकक्ष है और ना ही बोर्ड द्वारा पढ़ाई जाने वाली पाठ्यक्रमों के समकक्ष है। ऐसे में छात्र सिर्फ उन्हीं नौकरियों के लिए योग्य हो सकते हैं जिनके लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट योग्यता की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा बोर्ड द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पर सवाल खड़े किए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर दी जाने वाली कामिल और फाजिल डिग्री के आधार पर युवाओं को न तो राज्य सरकार में कोई नौकरी मिल पाती है और न ही भारत सरकार में नौकरी नहीं मिल सकती है। पीएम आवास योजना में अपात्र को पात्र बनाया तो सचिव होंगे निलंबित, ऐसे परिवार होंगे पात्र। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास प्लस ग्रामीण योजना से लाभान्वित करवाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नए डिजिटल सर्वे के आधार पर पात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा। सर्वे के लिए जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 130 सचिवों की जिम्मेदारी तय की गई है। अगर सचिव अपात्र को पात्र बनाते हैं तो उन्हें निलंबित किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार
को मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ दीक्षा जैन ने कार्यालय में बैठक के दौरान दी। उन्होंने बताया कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से पीएम आवास के सर्वे ऐप को लॉन्च करेंगे। इसके बाद इसी ऐप के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायतों में पात्रों को चिन्हित कर नाम फिट करेंगे। नए सर्वे के आधार पर जनपद में 2028-29 तक आवास आवंटन किया जाएगा। पहले 2018 की सर्वे सूची में लाभ लेने वाले वंचित रहे 285 अल्पसंख्यकों को पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। आवास प्लस ऐप से सर्वे करके रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। राशन कार्ड में 5 नाम तो किसे मिलेगा? पीएम किसान सम्मान की राशि आसान भाषा में समझे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में राशन कार्ड में 1 से अधिक नाम होने पर सभी को लाभ नहीं मिलेगा। जांच में सामने आया है कि कई किसान परिवार 1 से अधिक सदस्य इस योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे में अब केवल परिवार के एक ही सदस्य को ही योजना का लाभ मिलेगा, बाकी का नाम कट जाएगा। बिजली चोरी के खिलाफ विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। सुबह सुबह छापेमारी में 9 घरों में पकड़ी चोरी। ऊर्जा निगम की टीम ने गांव कंडेला, जगनपुर व शेखपुरा में मॉर्निंग रेड के दौरान 9 घरों में बिजली चोरी पकड़ी। आरोपितों के खिलाफ विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मंगलवार सुबह ऊर्जा निगम की टीम ने खंड चतुर्थ में तैनात उपखंड अधिकारी प्रथम मुकेश कुमार पटेल के नेतृत्व में गाँव कंडेला, शेखपुरा व जगनपुरा में स्थित चोरों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 9 घरों में सीधे बिजली चोरी होते हुए मिली। टीम ने विद्युत चोरी में इस्तेमाल किए जा रहे केबल आदि जब्त करते हुए वीडियोग्राफी भी की। टीम में अवर अभियंता अजय शर्मा, जोखन चौहान व नीतीश कुमार समेत संविदा कर्मी स्टाफ शामिल रहा। एसडीओ ने बताया कि कंडेला स्थित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र अत्यधिक लाइन लॉस में चल रहा है, जिसके चलते उच्च अधिकारियों के निर्देश पर विद्युत चोरी रोकने के लिए सुबह के समय छापेमार अभियान चलाया गया है। इस दौरान 9 घरों में बिजली चोरी होती पाई गई और सभी के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। बिजली चोरी के खिलाफ भविष्य में भी अभियान जारी रहेगा। इसके अलावा 3 माह से अधिक के घरेलू बकायेदारों के कनेक्शन विच्छेदन का कार्य भी किया जाएगा। रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वालों का होगा सत्यापन। यूपी पुलिस के साथ आरपीएफ का चलेगा अभियान। क्या क्या है तैयारी? कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस में विस्फोट करने की साजिश को देखते हुए यूपी पुलिस ने सतर्कता और बढ़ा दी है। इसी कड़ी में डीजीपी प्रशांत कुमार ने लगातार दूसरे दिन इस मुद्दे पर समन्वय बनाए रखने के लिए रेलवे सुरक्षा बल व रेलवे के अन्य अफसरों के साथ बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। डीजीपी ने कहा कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने रेलवे ट्रैक के आसपास रहने वालों का सत्यापन कराने को कहा। रेलवे ट्रैक के आसपास अवैध निर्माण को नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाए। वाराणसी से गोरखपुर और बस्ती में बिजली चोरी, होगी निगरानी, लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर। पूर्वांचल के जिलों में बिजली चोरी रोकने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके जरिए वाराणसी से ही गोरखपुर और बस्ती तक बिजली चोरी पकड़ी जाएगी। जीनस कंपनी ने वाराणसी में सेंटर खोला है। इसके जरिए नजर रखी जा सकेगी। उपभोक्ताओं को मात्र 1 क्लिक पर बिजली की खपत की जानकारी मिल जाएगी। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक कार्यालय में जीनस कंपनी की ओर से सेंटर खोला गया है। यहाँ से गोरखपुर एवं बस्ती के स्मार्ट मीटरों की निगरानी की जाएगी। इसके लिए सर्वर रूम बनाया जा रहा है। एक ऐप तैयार होगा जिससे उपभोक्ता व अधिकारी जुड़े रहेंगे। इसके द्वारा उपभोक्ता बिजली खपत की जानकारी रख सकेंगे, जिसकी निगरानी इस केंद्र से ही की जाएगी। इसके लिए टीम भी तैनात कर दी गई है। अवैध निर्माण के आरोप के जीडीए ने शुरू कराई जांच। कावेंजली हाइट्स को लेकर हुई शिकायत। गोरखपुर अवैध निर्माण के आरोप के जीडीए ने शुरू करवाई जांच। कावेंजली हाइट्स को लेकर हुई शिकायत। मोदीपुर स्थित बहुमंजिला इमारत कावेंजली हाइट्स में अवैध निर्माण को लेकर की गई शिकायतों की जांच गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए ने शुरू करा दी है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने जीडीए के ओएसडी प्रदीप सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह एवं संबंधित क्षेत्र के सहायक अभियंता शामिल हैं। टीम की ओर से बुधवार को मौके पर जांच भी की गई है। 1 सप्ताह के भीतर इसकी रिपोर्ट सचिव को देनी है। सचिव परीक्षण करने के बाद उपाध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपेंगे। माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने फिर उठाए सवाल। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर योगी सरकार को पिछले कई दिनों से घेर रहे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सवाल उठाया। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में चप्पल पहनकर एनकाउंटर किया जा रहा है। बीजेपी ने यूपी को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि
यूपी में अब तक अपराधी केवल हत्या, लूट, डकैती, दुष्कर्म से भाजपा की कानून व्यवस्था का पुर्जा खोल रहे थे, लेकिन अब तो मेरठ में सच में हेलीकॉप्टर का पुर्जा खोलकर ट्रक पर लाद कर ले जाने की खबर आई है। ये हवाई पट्टी की सुरक्षा का भी सवाल है। क्या वहां की सुरक्षा व्यवस्था छुट्टी पर गई है? यूपी में जानलेवा बारिश, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत, गिरे मकान, लोग परेशान। उत्तर प्रदेश में बारिश से हालत खराब बने हुए हैं। प्रदेश के कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। बीते 24 घंटे में बारिश से हुई अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मैनपुरी जिले में 5, जालौन और बांदा में 2 और एटा में 1 व्यक्ति ने जान गंवाई है। मौसम विभाग के मुताबिक अवध और रोहिलखंड क्षेत्रों के 1 दर्जन से अधिक जिलों में बहुत अधिक बारिश, अचानक बाढ़ और बारिश से जुड़ी अन्य घटनाओं की संभावना है। 19 राज्यों में बिजली गिरने, तेज हवा, भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। योगी सरकार में बड़ा फेरबदल, लखनऊ, गोरखपुर समेत सभी जिलों के प्रभारी बदले, देखे पूरी लिस्ट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सभी मंत्रियों के प्रभार बदल दिए गए। मतलब पहले जो जिस जिले के मंत्री थे, अब उन्हें दूसरे जिले का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को 25 जिलों का प्रभारी मंत्री बना दिया है। साथ ही इन सबको अपने अपने जिलों का दौरा करने को कहा गया है। सीएम योगी ने अपने पास भी 25 जिले रखे हैं। कहा गया कि आने वाले दिनों में फिर से रोटेशन के आधार पर प्रभार बदले जाएंगे। इस दौरान सीएम योगी ने सभी मंत्रियों से आपस समन्वय और संगठन को साथ लेकर चलने की अपील की। उन्होंने सरकार की लोक कल्याण की नीतियों और योजनाओं को जनता तक ले जाने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। दिल्ली यूपी में कब थमेगी बारिश, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, एमपी में बाढ़ से हालात खराब। देश की राजधानी दिल्ली में जमकर बारिश हो रही है। शुक्रवार की देर रात तेज बारिश शुरू हो गई। सुबह में मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया था। गुरुवार की शाम से शुरू हुई बारिश शुक्रवार की देर रात तेज हो गई। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि शुक्रवार को भी दिन भर बादल छाए रहेंगे। हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने और 25 से 35 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री रह सकता है। 2019 के चुनाव के बाद मायावती अखिलेश यादव की क्यों टूट गई दोस्ती, बीएसपी की पुस्तिका में बड़ा दावा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच खटास खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीएसपी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज यानी शनिवार को जारी एक पुस्तिका में यह खुलासा किया कि इस साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कम सीटें आने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने उनका फोन उठाना ही बंद कर दिया था। यूपी में पार्वती, चंबल और ओटंगन नदी का जल स्तर बढ़ा। यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर बह रही पार्वती नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। वहीं चंबल और ओटंगन नदी पर भी उफान पर है। ऐसे में यूपी के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ तक कि हाईवे भी जलमग्न हो गए हैं और वाहन तैर रहे हैं। राजस्थान के आंगई बांध से पार्वती नदी में करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आगरा के कई इलाकों में बाढ़ के आसार बन गए हैं। प्रशासन ने तटवर्ती गाँव को अलर्ट कर दिया है। एसडीएम खेरागढ़ संदीप कुमार यादव ने सभी लेखपालों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर बह रही पार्वती नदी में आंगई बांध से 15 नाली खोलकर पानी छोड़ दिया है। इससे तटवर्ती गांव कछपुरा, जाजमऊ, नगला बेरिया, हिरौड़ी, नगला रामपुर, रावतपुरा आदि में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रनवे से हेलीकॉप्टर चोरी, अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। यूपी पुलिस ने बताया कहानी का सच। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक हेलीकॉप्टर चोरी की कथित घटना से सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। हालांकि पुलिस जांच के बाद इसे महज एक गलत फैमिली का मामला बताया गया है। एजेंसी के अनुसार पुलिस ने कहा कि SAR एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के पायलट रविंद्र सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी फर्म का हेलीकॉप्टर चोरी हो गया। रविंद्र सिंह ने दावा किया कि मई में कुछ लोग हेलीकॉप्टर को ट्रक में लाद कर ले गए थे। जब उन लोगों से इस बारे में बात की तो उन्होंने मारपीट कर दी थी। 3 वीडियो 2 तस्वीर, यूपी पुलिस के 5 सबूत से मिट जाएंगे मंगेश यादव। एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल। सबसे बड़ा आरोप एनकाउंटर के बाद मंगेश के घर वालों ने लगाया। उनका कहना है कि मंगेश 28 अगस्त को वारदात के दिन सुल्तानपुर में नहीं बल्कि जौनपुर में ही था। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस गुरुवार को उस वीडियो को लेकर आई जिसमें दावा है कि डकैती के लिए चोरी की गई मोटरसाइकिल को लेकर मंगेश यादव सराफा को दुकान के भीतर मौजूद था। यूपी पुलिस के मुखिया ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने 3 वीडियो और 2 तस्वीर पेश की और सभी आरोपों को आधार बताया।
उत्तर प्रदेश के कानपुर में हाईवे पर मिली महिला की अर्धनग्न लाश, टूटी हुई थी सिर की हड्डी। यूपी के कानपुर में दिल्ली वाराणसी हाईवे पर पुलिस को एक 40 साल की महिला की अर्धनग्न लाश मिली। मृतक महिला का सिर भी टूटा हुआ था। पुलिस के अनुसार शव को बुधवार सुबह एक व्यक्ति ने देखा, जिसके बाद उन्हें सूचना दी गई। पुलिस ने कहा कि जब वो पहुंचे तो शव को आवारा कुत्ते नोच रहे थे। न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और जिन परिस्थितियों में शव मिला है उसके आधार पर संभावना है कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसके शव को हाईवे पर फेंकने से पहले उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस उपायुक्त दक्षिण रविंद्र कुमार ने कहा कि यह भी संभव है कि पीड़िता की मौत सड़क दुर्घटना में हुई हो। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस के अलावा फॉरेंसिक विशेषज्ञ भी इस मौके पर पहुंचे और विश्लेषण के लिए 8 दांत और अन्य हड्डियों के टुकड़े को एकत्र किया है। अयोध्या अक्टूबर से शुरू होगा राम मंदिर के शिखर का निर्माण। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की राम मंदिर में शिखर का निर्माण अक्टूबर में शुरू हो जाएगा। इसके निर्माण शुरू होते ही वक्त मंदिर निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियां शामिल होंगी। इसके साथ ही प्रथम स्तर पर प्रस्तावित राम दरबार के निर्माण को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही लोग राम मंदिर में राम दरबार के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन इन दोनों पहलुओं पर चर्चा हुई।